अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी रीडर। आज हम हिंदी रीडर की किताब का पाठ 10 जिसका नाम है महाकवि कालिदास का पुस्तक कार्य करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको इस पाठ की रीडिंग करवाई थी, एक्सप्लेन किया था और इसके शब्द कराए थे। आज हम इसी पाठ के पुस्तक कार्य करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाओ। नीचे हमें कुछ प्रश्न दे रखे हैं, उन प्रश्न के आंसर के लिए मैं ऑप्शन दे रखे हैं। सही ऑप्शन पर हमें राइट का मार्क करना है। पहला प्रश्न है, राजा विक्रमादित्य किसके लिए प्रसिद्ध थे? जो राजा विक्रमादित्य थे वो किस काम के लिए मशहूर थे? तो प्रसिद्ध का मतलब होता है मशहूर। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, न्यायप्रियता के लिए, सुंदरता के लिए, घमंड के लिए। तो राजा विक्रमादित्य किस चीज़ के लिए मशहूर थे? न्यायप्रियता के लिए। तो इसके आगे जो बॉक्स है हमने इस पर राइट का मार्क कर दिया है। अब इसी का दूसरा देखते हैं, और दूसरा हमें दे रखा है, राजकुमारी ने विद्वानों को किस में हरा दिया? राजकुमारी ने जो महान विद्वान आए थे, राजकुमारी ने उन विद्वानों को किस चीज़ में हरा दिया था? तो ऑप्शन हमें दे रखे हैं, युद्ध में, चौसर में, शास्त्रार्थ में। तो सही आंसर है शास्त्रार्थ में। इसके आगे जो बॉक्स है हमने इस पर राइट का मार्क कर दिया है। अब तीसरा प्रश्न है, विद्वानों ने युवक को ज्ञान में किसके समान बताया? जो विद्वान थे, जो एक युवक था, बेवकूफ़ युवक, उन विद्वानों ने उस युवक को किसके समान यानी कि किसके बराबर बताया था? तो ऑप्शन हमें देखें, शुक्र के, बृहस्पति के, मंगल के। करेक्ट आंसर इस बृहस्पति के। तो उन विद्वानों ने उस युवक को बृहस्पति के समान बताया था। तो बृहस्पति इज द करेक्ट आंसर। इसके आगे जो बॉक्स है हमने इस पर राइट का मार्क कर दिया है। अब इसी का फोर्थ देखते हैं, चौथा पाठ। और चौथा पाठ हमें दे रखा है, युवक और राजकुमारी के मध्य क्या आरंभ हुआ? जो युवक था, जवान लड़का था, और राजकुमारी के मध्य यानी कि बीच में क्या आरंभ हुआ यानी कि क्या शुरू हुआ था? ऑप्शन हमें दे रखे, संकेत शास्त्रार्थ, वाद विवाद या युद्ध। तो उन दोनों के बीच में क्या शुरू हुआ था? संकेत शास्त्रार्थ। इसके आगे जो बॉक्स है हमने इस पर राइट का मार्क कर दिया है। अब इसी का पार्श्व देखते हैं, कवि कालिदास ने किस भाषा में काव्य रचना की? जो युवक था, बेवकूफ़ युवक, वो आगे चलकर एक महान कवि कालिदास से नाम से मशहूर हुआ। तो उसने किस भाषा में काव्य रचना की थी? ऑप्शन हमें दे रखा है, अंग्रेज़ी भाषा में, फारसी भाषा में या संस्कृत भाषा में। तो करेक्ट आंसर इस संस्कृत भाषा में उसने काव्य रचना की थी। तो इसके आगे जो बॉक्स है हमने इस पर राइट का मार्क कर दिया है। उम्मीद करती हूँ सबके समझ में आया होगा। तो क्लास पहला प्रश्न हमारा पूरा हो चुका है। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। और दूसरा हमें दे रखा है, रिक्त स्थान भरो यानी कि खाली जगह भरो। राजकुमारी विद्वोत्तमा बड़ी ब्लैंक और ब्लैंक विदुषी थी। तो पहले में आकर रूपवती, वो बहुत ही खूबसूरत थी और विदुषी थी। तो राजकुमारी विद्वोत्तमा बड़ी रूपवती और विदुषी थी। इसी का दूसरा भाग देखते हैं, ब्लैंक विद्वानों को बड़ी ब्लैंक हुई। कौन से विद्वान थे? प्राजित यानी कि हारे हुए जो विद्वान थे उन्हें बड़ी ग्लानि हुई। तो प्राजित विद्वानों को बड़ी ग्लानि हुई। दूसरा हमारा पूरा हो चुका है। अब हम देखते हैं तीसरा, ब्लैंक युवक को ब्लैंक के पास ले गए। किसको ब्लैंक के पास ले गए थे? विद्वान युवक को राजकुमारी के पास ले गए। जो बेवकूफ़ युवक था उसको विद्वान बनाकर राजकुमारी के पास ले गए थे। अब इसी का चौथा भाग देखते हैं, ब्लैंक ने कालिदास को अपने दरबार के नवरत्नों में स्थान दिया। कालिदास को अपने दरबार में नवरत्नों में किसने स्थान दिया था?
विक्रमादित्य ने। क्या करेक्ट आंसर है? विक्रमादित्य ने। तो विक्रमादित्य ने कालिदास को अपने दरबार में नवरत्नों में स्थान दिया। अब इसी का 5वां आखिरी देखते हैं। बिलैंग की विद्वता समस्त बिलैंग में स्वीकार कर ली थी। तो इसका आंसर कालिदास और विश्व। तो कालिदास की दूता समस्त यानी कि पूरे संसार ने स्वीकार कर ली थी। तो क्लास में हमारा प्रश्न दूसरा भी पूरा हो चुका है। उम्मीद करती हूँ सबके समझ में आया होगा।